ये तो इसी से जानना सब चाह रहा प्रॉब्लम। हूँ कि ऐसा क्या होता है कि पाचन नहीं होता है। जठराग्नि। वही तो सवाल है कि ऐसा क्या होता है जो मतलब पाचन। टाइम से खाना नहीं खाते हैं, जिस टाइम मतलब सोना चाहिए उसी टाइम नहीं सोते हैं, जिस टाइम खाना चाहिए उस टाइम नहीं खाते हैं। चलो, तो एक इसलिए बात तो क्लियर हो गई कि बीमारी पेट की वजह से नहीं होती, हमारी खुद की वजह से होती है। ठीक है। क्योंकि जो स्टमक है वो तो एक ऑर्गन है, वो अपना काम करता है। हम उसको, फौज अगर बॉर्डर पे फौज लड़ाई कर रही है और उसको असला अगर समय पर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, वो फौज हार जाएगी ना। अगर उसको आर्म्स जो है टाइम से नहीं मिलेगा तो फौज क्या होगी, हार जाएगी। क्योंकि आप बगैर आर्म्स के कैसे लड़ेगी फौज। अब देखो, सबसे पहले हमारे शरीर में दो चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों जुड़वे भाई होते हैं। एक है ब्लड और दूसरा है स्लाइवा। सुना है नाम आप लोगों ने। हाँ सर। ब्लड के बगैर हम नहीं रह सकते। ब्लड हमारा खराब हो जाए, कम हो जाए तो हम ब्लड बैंक से ब्लड ब्लड ले भी सकते हैं, है ना। लेकिन स्लाइवा एक बार खराब हो जाए, सूख जाए, तो स्लाइवा को वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि स्लाइवा का कोई बैंक नहीं होता। ब्लड का तो ब्लड बैंक होता है, लेकिन स्लाइवा का कोई बैंक नहीं होता है। स्लाइवा एक ऐसी चीज है जो आपके खाने के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। और इसलिए पहला चीज जो क्लियर हो गया, क्या चबा के इसलिए खाना चाहिए, क्योंकि जब आप चबा के खाते हो तो आपके खाने में क्या मिक्स होता है, स्लाइवा। स्लाइवा का मतलब हमारे टंग के चारों तरफ, जैसे आपका मनपसंद खाना बनाओ तो मुंह में पानी आ जाता है और मन करता है कितनी जल्दी मिल जाए, है ना। तो वो जो पानी है उसी को स्लाइवा बोलते हैं। ठीक है। वो स्लाइवा जब आपके खाने में मिक्स होता है तो आपके खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है। अब अगर वो स्लाइवा खाने में ना मिले तो क्या होगा, जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के काम नहीं आएगा। ठीक है। तो हम में से सबसे पहले तो 90% लोग हैं जो खाना बगैर चबाए खाते हैं, है ना। खाया, मुंह में लिया, एक दो बार इधर उधर किया और अंदर, क्योंकि जल्दी बड़ी रहती है ना, हम लोग बड़े व्यस्त रहते हैं। मैं हमेशा अपनी क्लासों में कहता हूं कि हम सभी 15-20 साल मेहनत करके बीमारी कमाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं बीमारी कमाने के लिए। दिन रात लगे रहते हैं, इतना मेहनत करो, पैसा जमा करो, ये करो वो करो, खाना पीना भूल जाओ, सब कुछ भूल के पैसे जमा करो। किस लिए, कि 20 साल बाद जो बीमारियां आएंगी उसको ठीक करेंगे। तो हो गया ना बीमारी कमाना। आप भारत में 90% परिवारों में जाओ, आफ्टर 40-50 ईयर्स उनका मेडिकल एक्सपेंस हर एक महीने का बन जाता है ना। हर एक परिवार में ऐसा होता है। तो पिछला 20 साल जो उन्होंने कमाया, किस लिए कमाया, पैसा कमाया किस लिए, जो साथ में बीमारी कमाया उसको ठीक रख सके। अब नेचुरोपैथी क्या कहता है, ये 20 साल बीमारी कमाओ मत। और हम कहते हैं कि नहीं, हम बीमारी कमाएंगे ही, क्योंकि हम बाज नहीं आने वाले, बीमारी तो कमाना ही कमाना है। बीमारी नहीं कमाया तो क्या क्या जिंदगी में। कोई किडनी का पथरी कमाता है, कोई गॉल ब्लैडर का पथरी कमाता है, किसी के लंग्स काम नहीं करते हैं, वो भी बीमारी कमाना हुआ। किसी का हार्ट काम नहीं करता, वो भी बीमारी कमाना हुआ। और किसी का तो हार्मोन ही इम्बैलेंस हो जाता है, तो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं जिंदगी भर, वो भी बीमारी कमाना है। कई ऐसे होते हैं कि इतना कमाने की फिक्र होती है कि वो नींद ही खो देते हैं, अब जिंदगी भर नींद ही नहीं आती, मुश्किल से 2 घंटे सो पाते हैं। अब इतना कमा के क्या करना, हासिल क्या हो रहा है, बीमारी।
उससे बचना कैसे है। नेचुरोपैथी हमेशा कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का इलाज करो उससे बेहतर है शरीर के साथ अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा करो कि आप बीमार पड़ो ही मत। ठीक है, क्योंकि बीमारी कमाओगे तो फिर खुद को तो जो तकलीफ होगी होगी, पैसा जो जाएगा जाएगा, पूरा परिवार भी उलझ जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि बच्चे आपका साथ छोड़ने लगते हैं और फिर आपको तकलीफ होती है कि इन्हीं बच्चों के लिए मैंने अपने लिए बीमारी कमाया और इन बच्चों के लिए पैसा कमाया, तो पैसा तो इन्होंने ले लिया और मैं बीमार हो गया तो हमें छोड़ दिया। फिर तकलीफ होती है ना बहुत। ऐसा काम क्यों करना। थोड़ा पैसा कमाओ और सेहत बना के रखो तो काम आएगा। वो सेहत कैसे बनेगा उसके राज पे आज हम चर्चा करते हैं कि हम अपने सेहत को कैसे बना के रख सकते हैं। तो पहला काम, हमने खाना खाया तो खाने में क्या मिक्स होना चाहिए, सलाइवा। अब सलाइवा मिक्स नहीं होगा तो खाना हमारे लिए बेकार है। तो सलाइवा कैसे मिक्स होगा, जब आप खाने को चबा के खाओगे, नंबर 1। नंबर 2, खाने टाइम में खाना से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। तो खाने टाइम में आपके विचार और सराउंडिंग वातावरण शांत और शुद्ध होना चाहिए। खाने टाइम में अगर आप गाली गलौज कर रहे हो तो वो आपको बीमारी पैदा करेगा शरीर में। खाने टाइम में अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तो आपके शरीर में बीमारी पैदा होगा। खाने टाइम में अगर आप टीवी देख रहे हो तो आपके शरीर में वो बीमार करता है शरीर को खाना। क्यों? क्योंकि आप खाने का अपमान कर रहे हो। जो आपको शक्ति देता है आपका ध्यान उस पर नहीं है, पेट भरने पे ध्यान। खाना स्वाद के साथ खाने पे ध्यान नहीं है, किस पे ध्यान है, खाना आ गया है तो खा लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में तो ये बड़ा मुश्किल काम है पता करना कि किसी इंसान को भूख लगता हो तो खाना खाता हो। नहीं तो 90% इंसान तो खाना किस लिए खाते हैं, अच्छा सुबह हो गई तो कुछ खा के जाना चाहिए तो खा लिया। मेहमान बन के गया तो चाय कैसे नहीं पिएंगे तो चाय बिस्किट पी लिया। अच्छा खाने का दोपहर हो गया तो खाना खा लेना चाहिए तो खा लिया। दोस्तों ने कहा तो खा लिया। अच्छा शाम का टाइम हो गया तो कुछ खाना चाहिए, चाय पीना चाहिए। मसला ये है कि हमारी हमारी जो इच्छा है उसके विपरीत हम काम कर रहे हैं। आधा 24 आवर्स में 2 बार भी ऐसा नहीं होता है कि हमें खाने का मन करता। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी आपने कि हमें कभी होता है ना कि बहुत भूख लगी है खाना दे दो खाना, ऐसा बहुत कम होता है। पहले होता था, आजकल बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी आप लोगों ने? आपके घर में ही आपके बच्चे ही ऐसा सोचते हैं तो ऐसा क्यों होता है, उस पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा क्यों होता है। जब तक आप ये सोचोगे नहीं कि ऐसा क्यों होता है तो आप अपने आप को क्योर नहीं कर सकते हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपके घर में आपके हस्बैंड है, आपके माता पिता है, आपके बच्चे हैं, व्हाई दे आर नॉट आस्किंग रेगुलरली फॉर फूड। आपने दे दिया, उन्होंने खा लिया। ये बहुत बड़ा कारण है बीमार पड़ने का। और ये इसलिए नहीं होता है कि आज की डेट में खाने का कोई टाइमिंग रहा ही नहीं। पहले क्या होता था, चाय पीने का टाइम होता था, नाश्ता करने का टाइम होता था, उसके बाद खाने का टाइम होता था, इन बिटवीन कुछ नहीं होता था। अब क्या हो रहा है, हर एक घंटे कुछ ना कुछ हो रहा है, खाना नहीं हो रहा है। हर एक घंटे में हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, हर एक घंटे में हम कुछ ना कुछ पी लेते हैं। किसी को 5 बार सुबह से काम करके दिन में 5 बार, 1 बजे तक 5 बार चाय पी लिया, फिर 2 बजे जाके खाना खाया।
अब वो खाना आपको मिलेगा ही नहीं, वो भूख है ही नहीं आपके अंदर। तो कोशिश ये करना है कि 2 से 3 टाइम फिक्स कर लो। और जनरली कोई ऐसा काम आ पड़ जाए, जरूरी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो जनरली एक टाइम फिक्स करो खाने का, जब आपको सूट करता है। ऐसा नहीं कि 1 बजे ही खाना है। आपको 3 बजे फुर्सत मिलती है ना, तो रोज 3 बजे खाना खाओ, कोई बात नहीं। सुबह कुछ नाश्ता कर लो और रोज 3 बजे खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज खाओ। ये नहीं कि किसी दिन 12 बजे खा लिया, किसी दिन 1 बजे खा लिया, किसी दिन 2 बजे खा लिया, किसी दिन 3 बजे खा लिया, किसी दिन खाया ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। 2 बजे फुर्सत मिलती है 2 बजे खाओ, 12 बजे फुर्सत मिलती है 12 बजे खाओ। और नहीं फुर्सत मिलती है तो घर से ढंग से खाना खा के जाओ, कोई बात नहीं, पूरे दिन काम करो, लेकिन एक टाइम होना चाहिए। जब वो टाइम बनाएंगे तो शरीर क्या है, उसको पता होता है कि इस टाइम में उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है। क्यों कहा जाता है सुबह घर से अच्छे से खा के जाना चाहिए, पता है आपको? कभी सोचा है आपने? एक घड़ी आपके घरों में दीवार पे लगी हुई है, और एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो भगवान ने बनाया, बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स में चलता है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग 7 to 9 स्टमक का टाइम होता है। 7 से 9 एवं 10 बजे, 10:30 बजे तक आप जो खाना खाओगे वो डाइजेस्ट होगा ही होगा। ये अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक है। 3 बजे से 5 बजे कोई उठता है, उस टाइम जो स्टडी करेगा, उस टाइम जो एक्सरसाइज करेगा, उस टाइम अगर वो मेडिटेशन करेगा, तो उसकी लंग की कैपेसिटी, उसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% तय है। किसी मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं है। वाई? क्यों ये 24 घंटा होता है पता है आपको? हमारे शरीर में 12 ऑर्गन हैं। हर एक ऑर्गन का एक्टिवेशन टाइम 2 आवर्स का होता है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने घंटे हो गए? अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये हमारे पुराणों में पहले से ही है। वो तो हमें जो सिखा दिया गया, हमने सीख लिया कि हाँ, अंग्रेज अंकल ने बनाए थे 24 घंटे, दिन, सुबह, शाम। और अंग्रेज अंकल ने सिखा दिया कि खाना मत खाओ, बाइट खाओ, बाइट, है ना? आजकल जो मॉडर्न एज आ गया, वो क्या करते हैं, इतने बाइट खा लिया, बाइट खाते हैं, खाना नहीं खाते। और बाइट की तरह ही होते हैं फिर। उनको एक तमाचा खींच दो तो 3 दिन बिस्तर पे पड़े रहेंगे, इतने ताकतवर होते हैं। क्यों? डाइट ऐसा कर लिया उन्होंने, अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लिया। तो पहला क्या है कि आपको भूख लगना चाहिए। उसके लिए जब भूख लगे खाना चबा के खाना चाहिए। नहीं खाओगे, सलाइवा मिक्स नहीं होगा, वो खाना वेस्ट है। आप खा लो जितना खाना है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके शरीर को कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब खाना आपने खा लिया, मुंह में चबा लिया, तो वो फूड पाइप के थ्रू कहां पहुंचेगा? स्टमक में। ठीक है, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में। शरीर का बाय डिफॉल्ट नेचर देखो कि जैसे ही आप खाना मुंह में लेते हो, चबाना शुरू करते हो, तो लीवर एक जूस सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। लीवर उसको गॉल ब्लैडर में भेजता है, और जब तक फूड पाइप से खाना आपके स्टमक में जाएगा, गॉल ब्लैडर उसी वक्त वो बाइल जूस आपके स्टमक में रिलीज करता है। वो बाइल जूस क्या होता है? हाइपर एसिडिटी का जूस होता है। वो क्या करता है? आपके खाने को डिजॉल्व करता है। वो जब तक खाना आप खाओगे, रेगुलर बेस पे ड्रॉप में आपके स्टमक में थ्रू गॉल ब्लैडर आता रहेगा, और आपका खाना डिजॉल्व होता रहेगा।
दिस इज द प्रोसेस ऑफ जठराग्नि। प्राण शक्ति पढ़ते हो ना आप लोग। अब होता क्या है, आपने खाना क्या है, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, स्पाइसी, चिल्ली पोटैटो, बड़ा पाव, जो जहां रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। व्हाट हैपन, उसके बाद होता क्या है, या तो तीखा होगा, या नमकीन होगा, या खट्टा होगा। फिर आपका मन क्या करेगा, पानी पीने का। ऑब्वियसली सी बात है ना, ज्यादा नमकीन खाएंगे, ज्यादा स्पाइसी खाएंगे, ज्यादा खट्टा खाएंगे तो मन क्या करेगा, पानी पीने का। मजबूरी है, मन को करना ही पड़ेगा। अब आपने क्या किया, पानी पी लिया। नाउ व्हाट हैपन, मान लो कि आपने घर में खाना बना रहे हो, गैस जलाया, उस पे तवा डाला या कढ़ाई डाली, क्या करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। उसमें ऑयल डाला और सब्जी भी डाल। अब सब्जी का बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब उस बनने के प्रोसेस के दौरान आप जहां गैस जल रहा है चूल्हा, उस पे 1 गिलास पानी डाल दो तो क्या होगा, सब्जी बनेगी। तो जब आप खाने के बीच में पानी पीते हो ना, यही काम होता है। जब आप पानी पीते हो तो जूस जो मैंने बताया है, और स्टमक के अंदर जो एनर्जी होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो क्या होता है, जूस निकलना बंद हो जाता है, और हमारे पेट के अंदर जो अग्नि तत्व है वो शांत हो जाता है। अब क्या होगा, वो खाना वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा स्टमक में। अब अगर आपने खाना खाते समय पानी नहीं पिया तो प्रोसेस चालू है, खाना 45 मिनट्स 1 आवर लेगा, वो डिजॉल्व का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर 1 आवर जब खाने का लिक्विडेशन होता है, एट दैट टाइम पानी पियोगे तो क्या होगा, उसकी डिजॉल्व और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जूस फॉर्म में जल्दी आ जाएगा। आप सपोज बेसन को घोलते हो, तो बेसन घोलने टाइम में ही अगर आप 1 लोटा पानी डाल दोगे तो बेसन आप मथ सकते हो उसको, नहीं। पहले हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से, तो ये जो अच्छे से चर्निंग करने का प्रोसेस है, हमारे स्टमक में भी खाना का यही प्रोसेस चलता है। अब उसको पतला लिक्विड बनाना है, तो जब वो चर्निंग प्रोसेस कर देते हैं, पूरा बेसन बिल्कुल गीला हो गया, तब हम उसमें पानी डालते हैं तो जल्दी घुल जाता है, ऐसा ही होता है। तो जब आफ्टर 1 आवर आप पानी पियोगे तो वो पूरा प्रोसेस हुआ पड़ा है, उसको जैसे ही वाटर मिलेगा तो लिक्विड फॉर्म में फटाफट बन के आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान अगर आप पानी पी लेते हो तो उसके इंजन को, यानी अग्नि को ही बंद कर देते हो। तो जब खाना हमारे स्टमक में जाता है, 2 प्रोसेस होता है। अगर आपने पानी नहीं पिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, तो क्या होगा, डाइजेशन। और अगर आपने पी लिया तो क्या होगा, डिफर्मेंटेशन। डाइजेशन और डिफर्मेंटेशन। अब अगर अपने पानी नहीं पिया, 1-1.5 घंटे के बाद पानी की पिया, तो खाना डाइजेस्ट होगा, वो लिक्विड फॉर्म में जनरेट होगा, वो फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से ब्लड में मिक्स होगा, ये प्रोसेस चलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। आपने अगर वो पानी पी लिया, वो भी 1 घूंट से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि खट्टी चीज खाओगे, नमकीन खाओगे, मसाला खाओगे तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आपको मजबूरी है पीना, 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना मजबूरी हो जाता है। आपने पिया, वो प्रोसेस रुक गया, अब वो खाना आपके पेट में रखा हुआ। तो आप कभी कभी फील करते हो पेट भारी सा लगता है, होता है ऐसा। व्हाट इज दैट, वो जो पेट का भारी लगना है या पेट का हार्ड होना है, सब अपना अपना पेट टच करके देखो।
जिसका पेट बिल्कुल सॉफ्ट है, अपना अपना पेट टच करो, जिसका पेट बिल्कुल सॉफ्ट है उनका डाइजेशन प्रोसेस एक हद तक चलता होगा। लेकिन जब आप टच करोगे वो हार्ड होगा, टच करने में हार्ड होगा, भारी सा लगेगा। तो आप ये समझ लो कि आपके शरीर में खाना सड़ रहा है। किसी भी एग्जामिनेशन की जरूरत है ही नहीं, आप खुद अपने हाथों से कर सकते हो। अब इसका परिणाम क्या होता है, जब आप मान लो कि किचन में खाना बना रहे, सब्जियां काट रहे हो, तो उसका वेस्ट आता है ना, अच्छी चीजें धो के फिर बनाते हो, और जो गलत होता है उसको एक पॉलिथीन में पैक करके फेंकने के लिए रख देते हो, डस्टबिन में डालते हो। मान लो कि वो जो चीजें हैं, कुछ सब्जियां फटी है या सरी है या कुछ इस तरह का है, तो उसको साइड किया और उसको एक पन्नी में रख, उसको अगर 3-4 दिन किचन में छोड़ दो जहां खाना बना रहे हो, तो क्या होगा, उसमें से बदबू आएगी। और वो बदबू अगर आपके खाने में मिक्स हो जाए तो कितना मजा आएगा, है ना। मजे की बात, स्वाद बढ़ जाएगा खाने का, नहीं। अब यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये खाना, वही जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपके पेट में पड़ा हुआ है। अब वो सरा, तो सरेगा तो क्या होगा, बदबू आएगी ना। उसी को कहते हैं एसिड हो गया। वही एसिड होता है। अब जब वो एसिड होता है तो आप दौड़ते हो किस तरफ, देखो, पेंटासिड पड़ा होगा, एसी लॉग पड़ा होगा, पेन 40 पड़ा होगा, पेंटॉप पड़ा होगा, इसोफाइन पड़ा होगा, रेंटाडाइन पड़ा होगा, अलग अलग कंपनियों के नाम। किस लिए, आपका जो एसिड बना है, जो स्मेल बन रहा है, उसको कम करने के लिए। अब स्मेल बना कौन रहा है, हम खुद बना रहे हैं ना। इसमें ना पेट का दोष है, ना हमारे जीवे का दोष है, हम खुद से मजबूर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम बड़े मेहनत करके बीमारी कमाते हैं, जाते हैं पैसा खर्च करके स्पाइसी फूड खाते हैं, उसमें टाइम लगाते हैं, हर एक चीज में मेहनत होता है ना। और वहां तो पैसा बिन मांगे खर्च करते हैं, उस टाइम बहुत पैसा होता है हमारे पास। मसला स्वाद का होता है ना, हमारा मन भरना चाहिए। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट हैपेंस अगेन एंड अगेन। तो जब अगेन एंड अगेन आप इस प्रोसेस में आते हो और सालों साल दवाइयां खाते रहते हो, थोड़ा आराम मिल जाता है, आप सोचते हो हम ठीक हैं, इसी को बीमारी कमाना कहते हैं। जब ये रेगुलर 2 साल 4 साल चलेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में चिपकने लगेगा स्टूल्स। जब ये प्रोसेस होगा, तो सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, एलडीएल बढ़ जाता है। सुना है एलडीएल का नाम, अब एक तरफ क्या हो रहा है, आप कॉन्स्टिपेटेड हो गए, आपका स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसकी साइड इफेक्ट आपका एलडीएल बढ़ रहा है। अब दो प्रॉब्लम एक साथ आप कमा रहे हो, एक कार्डियक का और दूसरा इंटेस्टाइनल। आप यहां भी नहीं रुकते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने लैक्सेटिक दे दिया कि चलो स्टूल पास हो जाएगा, जबकि वो लैक्सेटिक चीज आपके घर में ही होता है। 3 दिन एलोवेरा का जूस पी लो, वो लैक्सेटिक का काम करेगा। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाके बोतल खरीद के लाते हो, 150 रुपए में, 200 रुपए में, 300 रुपए में। अब दो तरफ से आप बीमारी कमा रहे हो, एक कार्डियक डिजीज कमा रहे हो और दूसरा
इंटेस्टाइनल। अब एक तरफ आपका एलडीएल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टर्ब हो रहा है। आपके शरीर को न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, आपका खाना बेकार जाता है जो आप खा रहे हो। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ब्लड में मिक्स नहीं हुआ, तो वो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एक ऑर्गन पार्ट्स होता है जिसको विलेय बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हेयर की तरह उसके नर्व्स होते हैं। अब उसमें अगर विटामिन डी और विटामिन के की कमी है और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो और डाइजेस्ट नहीं होगा। अब अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हीट बढ़ जाएगी आपके इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, हीट बढ़ जाएगी। जैसे हीट बढ़ेगी तो जनरली जब आपको क्या होता है, जब आप स्टूल के लिए जाते हो तो ऐसे आपको हीट फील होता है। ये फर्स्ट इंडिकेशन है यू आर गोइंग टू बी अ पाइल्स पेशेंट। ये पहला इंडिकेशन होता है। स्टूल प्रॉपर ना आना, देर से आना और हीट फील करना, ये पहला इंडिकेशन है। बी अवेयर कि आपको पाइल्स होने वाला है। हम यहां पे नहीं रुकते, फिर दवाई लेते, कुछ दिनों के लिए फिर ठीक हो गया चीजें। अगेन एक दिन पता चलता है स्टूल में ब्लड आ गया, तब हमारा दिमाग थोड़ा हिलता है। फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर का अच्छा ये ले लो, कोई बात नहीं, हो जाए। हम अपनी आदतें फिर भी नहीं सुधार रहे, फिर हमें हो जाता है पाइल्स। हम फिर भी नहीं सुधारते, फिर हमें हो जाता है खूनी बवासीर। हम फिर भी नहीं सुधरते, फिर हो जाता है फीसर। फिर हम ऑपरेशन कराते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। देखो हम कितनी जिद्दी है। प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है, हमने खाना ढंग से नहीं खाया। दैट्स इट, कुछ नहीं। इतने देर में मैंने जो पढ़ाया उसका सार क्या है, शुरू कहां से हुआ, मैंने खाना ढंग से नहीं खाया। अब खाना नहीं ढंग से खाया, इंतजार नहीं किया, ढंग की चीज नहीं खाया, तो क्या हुआ, डिफरमेंट हुआ। यानी जो मैंने खाया वो वेस्ट प्रोडक्ट रह गया, वो सड़ गया, जिससे मल्टीपल इश्यू शुरू हो गए। एक तरफ कार्डियक अरेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंटेस्टाइनल कोलाइटिस, लीवर, सब की तरफ हम जा रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट वीक हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारा ब्लड थिक हो जाता है। फिर हम क्या खाते हैं, ब्लड थिनर। जबकि इसका उपाय घर में है। हीट बढ़ गया तो उसका उपाय घर में है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वाली चीजों को कौन पूछता है। तो हम जाते हैं ब्लड थिनर लाने के लिए। जबकि आपके घर में काली मिर्च होता है, आपके घर में फ्लैक्सीड होता है, सबके घर में होता है। आप केवल आप केवल उसका सेवन करना होता है। हम बीमारी कमाने में इतने व्यस्त होते हैं कि उसका सेवन भी नहीं कर पाते, क्योंकि समय नहीं होता। कमाना क्या है, बीमारी ना। अगर उसका सेवन कर लेंगे तो बीमारी घट नहीं जाएगी। फिर हम वो भी नहीं करते। कितने भोले हैं हम, देखो।
सीजन के हिसाब से ईश्वर ने फ्रूट दिया। गर्मी का सीजन है ना, पूरे भारत में खरबूजा मिलता है, तरबूजा मिलता है, ककड़ी मिलता है, खीरा मिलता है, सस्ता मिलता है। सर आम भी मिलता है सर गर्मी में। आम मिलता है। अब सस्ती चीज खा लेंगे तो हमारा स्टेटस कम नहीं हो जाएगा? तो हम क्या खाएंगे? 300 रुपये किलो खरीद के गोभी, हमारा स्टेटस बढ़ता है ना। वो महंगी महंगी सब्जियां जो कोल्ड स्टोर से आई है, जो इस सीजन की है ही नहीं, इस सीजन में खाना ही नहीं है, उसको हम खाएंगे, उसको हम खाएंगे। तो क्या होगा? अब जिसकी जरूरत इस मौसम में है नहीं, हम उस चीज को खा रहे हैं। किस लिए? हम कार में गए हैं, बड़े आदमी हो गए, पैसा हो गया, तो ऐसे छोटी मोटी चीजें खाएंगे, वो भी सस्ती, तो हमारी इज्जत नहीं कम हो जाएगी। फिर क्या फायदा हुआ हमारे पैसे कमाने का, बड़े होने का, गाड़ी में घूमने का? जब हम बेमौसम चीज खरीद के खाते हैं तो आयुर्वेद में उसको विरुद्ध आहार कहा जाता है। जिस आहार की जरूरत आपको है नहीं, शान से, शौक से उस आहार को आप खाते हो, आप अपने आप को गौरवान्वित फील करते हो कि हम महंगी सब्जी खाने वाले, कहाँ ये छोटे छोटे लोग हमारे सामने। यू हैव टू थिंक, थोड़ा सोचो, कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पाना चाहते हो, क्या पा लिया? बीमारी के अलावा कुछ पाया? टेंशन के अलावा कुछ पाया? बीपी के अलावा कुछ पाया? शुगर के अलावा कुछ पाया? एक नाम बता दो। 8 कमरे का मकान बना के सुबह से शाम बीपी हो गया, अब तो ये नहीं खा सकते, शुगर हो गया, अब तो ये नहीं खा सकते। क्या उस कमाई का क्या करना है? क्या करोगे उस कमाई को लेके, बताओ। तो एक कहावत है, जब नहीं था तो खाने को तरसते थे, अब है तो खा नहीं सकते हैं। बात बराबर होगी ना, भगवान ने बराबर कर दिया। जब नहीं था तो शौक होता था कि ये भी खाएं, ये भी खाएं, ये भी खाएं। माँ बाप से लड़ते थे कि आप कमा के ये नहीं लाते हो, नहीं खाते। अब खुद कमा के जमा किया, अब चाहकर सामने पड़ा हुआ फिर भी नहीं खा सकते। तो कुछ बदला क्या? सिचुएशन तो वही है। जब नहीं था तब भी नहीं खाते थे, अब है तब भी नहीं खाते हो, तो फिर परेशान किस लिए हो? जब होना यही है तो। इसलिए थिंक अबाउट योर लाइफ स्टाइल, अपने परिवार के लाइफ स्टाइल के बारे में सोचो, उनको सही खाना दो, सही तरीके से खाना दो, सही टाइम पे खाना दो, मौसम की चीजें खाओ, सस्ती भी होती है और शरीर के लिए फायदेमंद भी होती है। बेमौसम की चीजें मत खरीदो। मार्केट जाते हो, जो चीजें चमक रहा हो, आपके आंखों को बहुत अच्छा लगता हो, वो चीज कभी मत खरीदना। जो चीज आप दूर से देख के आपको लगे कि अरे कितना सुंदर है, जैसे कहते हैं ना कि सुंदर लड़की और बिजली का तार बराबर होता है, नहीं छूना चाहिए, करंट बहुत जोरों का लगता है। इसलिए कभी भी जो चीज आपको मिनट में आकर्षित करे, कभी उस चीज को नहीं खरीदना, कभी भी नहीं खरीदना। जो चीज नॉर्मल दिखे उस चीज को परचेज करो।
गर्मी में जो जो सब्जियां सबसे सस्ती मिलती हो उस सब्जियों को खरीद के खाओ, क्योंकि वो मौसम की सब्जियां हैं, इसलिए सस्ती मिल रही है। जितनी सब्जियां महंगी मिलती हो एक भी नहीं खरीदना है, एक भी नहीं खाना। आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। अब आप रिमाइंड करो, आज मैंने ये सारा बताया इसलिए कि आप रिमाइंड करो, कि आप खुद ही पता लगेगा आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, आपकी फैमिली में क्या क्या गलतियां हो रही है जिस वजह से सब बीमार पड़ रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ रहा है। एक और चीज बताना जरूरी है, मैं बता देता हूं। देखो, चाहत और जरूरत में बड़ा फर्क होता है। जरूरत पूरी करने के लिए इंसान पागल नहीं होता। जरूरत पूरी करने के लिए कभी स्ट्रेस नहीं होता। जरूरत पूरी करने के लिए इंसान को कभी कमी नहीं होती, क्योंकि भगवान हमेशा जरूरत पूरा करता है। हम परेशान कब होते हैं, हमारा बीपी कब बढ़ता है, जब हम अपनी चाहत पूरी करने के लिए निकलते हैं। क्योंकि चाहत तो कभी पूरी होती नहीं है। मेरी चाहत मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं एम ही बन जाऊंगा। मैंने पड़ोसी को देखा वो कार खरीदा था, मेरी चाहत हो कि मैं वो कार खरीदूं, ऐसी खरीद लूंगा। अब उस कार को खरीदने के लिए मैं पागल होऊंगा ना। मैं 8 घंटे ड्यूटी करके आता था, 12 घंटे करूंगा। लोन लूंगा तो मेरा बीपी तो बढ़ना तय हो गया ना, मेरा शुगर बढ़ना तय हो गया ना। क्यों? मैं चाहत के पीछे भाग रहा हूं। ऑफिस तो बगैर कार के भी जाता था ना मैं। अब मेरे अंदर जुनून आ गया, कार से ऑफिस जाऊंगा। तो मैंने क्या पाला? चाहत। वो मेरी जरूरत नहीं है। जरूरत तो बाइक से भी पूरी हो रही है। ये अंतर है। घर में क्या खाना बनाना, रेस्टोरेंट में नहीं खाया तो फिर इज्जत कम हो गई। रेस्टोरेंट में जाके खाना आपकी जरूरत नहीं है, चाहत है, प्रिटेंशन है, अपने आप को स्टेटस दिखाना है। फेसबुक पे अपने परिवार की सारी चीजें डाल देना, ये पागलपन और चाहत है दुनिया में दिखने की, ये जरूरत नहीं है। अब सोचो कि हम जरूरत पूरी कर रहे हैं या चाहत? चाहत। और चाहत कभी पूरी नहीं होती, इसलिए हम सारे पागल हो रहे हैं। हम कहते हैं कि घर की बात किसी को नहीं बताना चाहिए, और हम कितने समझदार हैं, खुद ही फेसबुक पे डाल देते हैं। बताओ आप क्या कहते हैं? हम घर की बात किसी और को नहीं बताना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फोटो खींच के फेसबुक पे डाल देते हैं। क्या पागलपन है! ये कैसी सिक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं हम अपनी। चलो शादी में गए, फोटो खींच के डाले, वहां तक तो ठीक है। हम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, वो भी लाइव करते हैं। व्हाट नॉनसेंस! और हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। और फिर हम बात किस बात की करते हैं? हंसी हंसी करने वाली बात। हम खुद सब कुछ फेसबुक पे डाल रहे हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी। कितनी विडंबना है। पूरी फैमिली को हम खुद ही सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारी प्राइवेसी है। अगर दूसरे ने फोटो खींच ली तो व्हाट नॉनसेंस! अपनी परिवार की शानो शौकत, इज्जत सब हम खुद ही नीलाम कर रहे हैं। सेहत, सब कुछ किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? चाहत ने मुझे मजबूर कर दिया है। हम चाहत पे काम कर रहे हैं, जरूरत पे नहीं। मेरा बेटा है, स्कूल में 10 पेन ले जाता था। अब उसकी मम्मी के साथ रोज बहस होती थी। वो कहती 10 नहीं ले जा, वो ले जाएगा।
अब एक दिनों बाद मेरे सामने आई, कह रही अब इसको पीटो। बोला क्यों पीटे भाई, तो मानता नहीं है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मान जाएगा। मैं उसके साथ बैठा, मैंने उससे पूछा तो ये 10 अंगुली से एक साथ लिखता है क्या? कह रहा नहीं। मतलब एक साथ 5 पेन से लिखता होगा? कह रहा नहीं। मतलब 2 से तो लिखता होगा? कह रहा नहीं। तो मैंने पूछा फिर 10 ले क्यों जाता है? पता तो चले इस काम के लिए ले जाता है, चलो जरूरी है तो करो। बच्चे को घर में समझाना कि उनकी जरूरत क्या है। बच्चे को ना बोलना सिखाओ, ना सुनना सिखाओ। अगर आज आप उसकी जरूरतें पूरी करते जाओगे तो कल को आपकी ना नहीं सुनेगा और आपकी इज्जत उतारेगा। बेहतर है आज उसे ना बोलो। आपके जेब में पैसे है तो भी बोलो नहीं, बाहर खाने नहीं जाएंगे, नहीं है पैसे। ही और शी हैव टू अंडरस्टैंड। हम ऐसा नहीं करते हैं, और फिर जब उसको आदत लग जाती है और उसकी चाहते बढ़ती जाती है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, तो वो घर से भाग जाता है, फिर वो दूसरों के पास जाता है। आपको बुरा लगता है कि मेरा औलाद पड़ोसी के कहने पे चल रहा है, क्योंकि उस टाइम वो उसकी चाहत पूरी कर रहे हैं, बहका के बुला के। उसको ये जरूरत, अच्छा चलो भाई हम करा देते हैं। ये क्यों हुआ? आपने जरूरत नहीं बताई उसको। जब वो बच्चा था ना, तब उसको ये नहीं बताया कि जरूरत क्या होती है और चाहत क्या होती है। तो ना सुनने की आदत हर बच्चे में होनी चाहिए, आप में भी होनी चाहिए। हम पैदा होके इंसान इसलिए नहीं आए कि खूब खाएं, पहने, लड़े झगड़े और मर जाएं। ये तो जानवर भी करते हैं। आप में और जानवर में अंतर क्या है? तो हम 2 पाए जानवर हैं, वो 4 पाए जानवर हैं, बस इतना ही अंतर है ना। और कोई अंतर है? क्योंकि हम तो जानवर से बदतर बिहेव कर रहे हैं। जानवर कम से कम, अगर हाथी का झुंड है तो कम से कम हाथी तो आपस में नहीं लड़ते। हम तो अपने परिवार में ही लड़ रहे हैं। ये सब जितना साइकोसोमैटिक डिजीज है ना, उसका कारण है ये सब। इस वजह से ये बीमारियां आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही है। चलिए मैं लेक्चर करता रहूंगा तो पता नहीं, मैं भी भूल जाऊंगा टाइम कितना हुआ, कैसे हुआ। कुछ चर्चा और कल करेंगे। नेचुरोपैथी का जो मूलभूत चीजें है ना, वो ये है, आप समझो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके परिवार का रहने का तरीका बदल जाएगा। फिर देखो काहे को कोई बीमार पड़ेगा, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। हम जरूरत पे तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम केवल चाहत पे बात कर रहे हैं। मैंने कल बोला कि 3 टाइम गिलोय पिलाओ, तो हम घर में ही कहते हैं कौन बनाएगा गिलोय, पीसीएम ले आओ। अब पीसीएम लाना जरूरत नहीं है, हम कामचोर हो गए हैं, इसलिए वो जरूरत बन रहा है। तो हमें अपने आप को ठीक करना है। सबसे पहले योग, नेचुरोपैथी कुछ भी सीखोगे ना, उसका पहला फॉर्मूला है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपनी सुरक्षा करो, क्योर की आवश्यकता ही नहीं होगी। अपना जीवन बदल लो, एक तरीका बना लो, अनुशासन मेंटेन करो। आप कहते हो मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मार के नहीं मनाया जा सकता। मान लो कि आपके घर में पानी दूर से लाना होता है, आपने बच्चे को कभी सिखाया? वो 12 साल का हो गया, 15 साल का, आप पानी भर भर के ला ला के पिला रहे हो। व्हाट नॉनसेंस। आपने उसको क्यों नहीं बताया कि वो जाके लाएगा? वो कब सीखेगा जीवन में? क्यों नहीं किया? ये है स्पिरिचुअल लाइफ।
हम बीमार विचार से होते हैं, खाने से नहीं। मैंने क्या बोला? जब खाने को शुद्ध विचार से नहीं खाएंगे तो क्या होंगे? बीमार। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी कि जब भी खाना सामने आए तो पहले हम प्रणाम करते थे। किस लिए? पे द रिस्पेक्ट। क्यों? उससे आपको एनर्जी मिलने वाली है। तो जहां से आज की डेट में पैसा मिलना हो तो 2 घंटा पहल के जी हजूरी करते हो या नहीं करते? जब तक पैसा मिला नहीं तब तक जो कहेगा वही करेंगे, है ना? तो खाना से भी तो एनर्जी मिल रहा है ना, उसका रिस्पेक्ट क्यों नहीं? क्यों नहीं क्या होगा उसका रिस्पेक्ट? नहीं होगा तो क्या होगा? आपको डिरिस्पेक्ट कर देगा वो खाना हमेशा के लिए जीवन में। आप होता है, हर घर में है। इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती। चलो जी, कोई सवाल है तो पूछ लो। बाकी कल भी क्लास है सर। सर जी का पता नहीं, सर चलो एक आप लोग सवाल पूछो। हाँ सर। हाँ सर, एक सवाल था। जी मेरी मदर की उम्र ऑलमोस्ट 65 ईयर्स है। जी। उसको घुटने का दर्द बहुत होता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, एलोपैथी आयुर्वेदा, बट स्टिल कुछ मतलब आराम नहीं मिल रहा है। आपके घर में तिल का तेल है? यस सर। उड़द की दाल है? यस सर। उड़द की दाल को अच्छे से पीसो, ज्यादा वो पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, तो दरदरा सा गीला थोड़ा पानी डाल के नी पे चारों हाँ। तरफ खाई जैसा बना दो और तिल का तेल भर दो उसमें 100 ग्राम। 1 हफ्ता लगातार करो, सारा दर्द खत्म हो जाए। ओके सर, थैंक यू। मतलब हाउ ठीक है मेनी, जी। हाँ कितनी जी। देर तक रखने का? 1 हफ्ते करना कितनी है। देर तक रखने को? 1 घंटे। बट डेली जो तेल भर के 1 घंटा ना? जी जी। ठीक है, ठीक है, चलो चलिए, थैंक यू सर। सर सर शुगर लेवल को कम कैसे कर सकते? क्या? शुगर शुगर को कैसे कम कर सकते? शुगर हो गया किसको? हस्बैंड को सर। घर में करेला है? जी नीम का पत्ता मिलेगा? जी सर। जब वो काम करके आते हैं, एक करेला और 50 ग्राम नीम के पत्ते को मिक्सी में क्रश कर लो, उसका जूस बना लो, एक थाली में डाल दो और उस थाली में उनको बोलो दोनों पैर रखेंगे। आधा घंटा 45 मिनट पैर रखते रखते जब जीभ में करेला और नीम का स्वाद आ जाए तो पैर हटा दें। जी सर। कितना दिन? 1 हफ्ता करा दो और उसके बाद हफ्ते में 1 दिन हमेशा कराओ, कभी शुगर नहीं होगा। थैंक यू सर। जी। हेलो सर। सर ब्लड थिनर के लिए क्या बोल रहे थे? फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड। फ्लैक्स सीड। अलसी कहते हैं उसको हिंदी में। सबके घर में होता है। घी में अलसी का पाउडर डाल के सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कटहल में बनाते हैं, व्हाइट एस गार्ड में बनाते हैं। ठंडे के मौसम में हमारे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से उसको जानते हैं, जिससे आगरे का पेठा पेठा बनता है, व्हाइट पेठा। तो उसका सब्जी बना के खाते हैं। उसमें फ्लैक्सीड को पाउडर फॉर्म बना के 2 चम्मच डालते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। फ्लैक्सीड का चटनी बना के खा सकते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। बहुत सारे तरीके हैं। जी। और सर मैं खाली पेट नीम के पत्ते चबाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? किस लिए चबाते हो ये भी तो पता होना चाहिए। सर वो पल वगैरह ना निकले वैसे इसीलिए। क्या करने के लिए? सर चेहरा पे पिंपल वगैरह ना निकले, कहीं फोड़े फुंसी ना हो, इसीलिए खाता हूँ बस। तो वो पूरे साल थोड़ी खाना होता है, हफ्ते में 2 दिन खा लिया करो। ठीक ठीक है है। सर। ओके सर। जी। और बताओ जी।
सर पैरों को और हाथों को मजबूत करने के लिए क्या करें? क्या क्या? पैरों की हड्डी और हाथों की हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या करें? दीवार पे पीटो, ठीक हो जाएगा सब मजबूत। खाना खाओगे, मोरिंगा का सेवन करो, प्रॉपर सब्जियां ज्यादा खाओ, अपने आप एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी क्यों कम हो जाती है हाथ पैर में मालूम है? हड्डियों में हमारा व्हाइट ब्लड सेल, विटामिन D3, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है शरीर में। तो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स है। इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, या एक ही तरह का खाना रेगुलर खाते हो, उसको चेंज करो, ठीक हो जाएगा। सर आपने कब बोला था बॉटल को, कांच की बॉटल को धूप में रखना, तो कितने देर रखना वो पानी को? पूरे दिन। शाम तक, जब तक धूप हो, वो सूर्य नहीं ढलता। जी। तो सर वो मतलब वो कम नहीं हो जाएगा? उसकी चिंता आपको हो रही है? हाँ। उसको जो होना है दवा होने, तो मिलेगा। वही तो दवाई बन रहा है। अच्छा ठीक पूरे है। दिन रहेगा तभी तो दवाई बनेगा। ठीक है। तो आप एक एक घंटे पे उसको भरते रहना। ओके। जब आपको बोला कि एक बोतल पानी रखेंगे पूरे दिन और धूप में उसका प्रोसेस होगा, तभी तो दवाई बनेगा। तो आपको हाँ। पानी कम होने की चिंता हो रही है। अब क्या करें उसका बताओ? भर देना पानी। जी, और बताओ, और कोई सवाल है? सर फेफड़ों में इंफेक्शन क्यों होता है? फेफड़ों में इन्फेक्शन क्यों? हाँ इन्फेक्शन इतने खांसी देर आता से है। इतने देर से यही तो मैं समझा रहा था। पानी जम जम गया है सर। पानी जम गया तो बताया था ना, ये जलोदर मुद्रा कल बताया तो था, करो, ठीक हो जाएगा। और बताओ। सर पित्त के लिए है क्या कुछ उपाय? पित्त होता है, बच्ची है आपको छोटी, कैसे पता चला? मुझे नहीं है, बच्ची को थी प्रॉब्लम, छोटी बच्ची, और क्या उसको इधर प्रॉब्लम? ही, इसको इसको इधर ही आता है इचिंग, ये देखो एक मिनट, इधर ही आता है उसको इचिंग, इतना सा ही, अभी तो हो गया है कम, पर रह रह के आता है। व्हाइट पेठे का जूस पिलाओ सुबह सुबह, खाली पेट आधा कप। इसका व्हाइट पेठा, ठीक है एस ठीक है। गार्ड बोलते हैं उसे, गूगल पे यस सर्च करोगे। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र से हो? यस यस यस। अब वहाँ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। अब गूगल पे डालोगे ना व्हाइट एस गार्ड, तो देख के आपको पता लग जाएगा क्या कहते हैं। और शायद और कद्दू खाने को में सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कद्दू। कद्दू? अब मुझे नहीं पता। बॉटल गार्ड, इंग्लिश में व्हाइट एस गार्ड होता है। आप गूगल पे लिखोगे ना तो उसका आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। फोटो देख के आप पता कर देख लेना कि आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं, ठीक है? और खाने में उसको पत्थर मतलब ये बनाना है कोई क्या, भी रखना है क्या? स्पाइसी चीज नहीं देना है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं देना, कोई भी गर्म चीज उसको नहीं खिलाना। ओके। ये जो कुरकुरे होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, ये सब नहीं खिलाना उसको। और अगर अभी हो सकता है तो आधा गिलास, एक गिलास तरबूजे का जूस 1 महीना लगातार पिला दो। कब, सुबह या शाम? सुबह 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 पिला दो, कोई दिक्कत खाली पेट? नहीं जी। खाली पेट नहीं, वो खाने के बाद भी पी सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके। जी, और कोई सवाल है? हो गया? जूस सर पानी के साथ ना, जूस? या ऐसे बस? हाँ। जूस में बॉटल पानी इसका ही होगा, उसमें क्या पानी डालोगे आप? जब ठीक व्हाइट है। एस गार्ड का मुझे जूस लग, निकालोगे तो खुद ही नहीं नहीं पानी होगा, इसका उसमें क्या पानी डालोगे? वाटरमेलन का बोल रही हूँ मैं, वाटरमेलन का। वाटरमेलन में भी पानी नहीं डालना है। नहीं ना, वो सब मिक्स तो नहीं करना है कुछ। 90% पानी ही होता है। ठीक वाटरमेलन है में क्या ओके। होता है, और कुछ होता है पानी के अलावा? ठीक है ओके। जी, और कोई सवाल है?
बस। चलो, धन्यवाद आप सबका। सर ठीक है जी? आपने कल बोला था ना महाप्राण बताएंगे। अब कल बताएंगे, आज पहले याद करना था आपने। सर मेरा एक अब क्वेश्चन है जी, सर। एलर्जी है स्किन पे, जैसे खुजलाओ तो ऐसे ऐसे करके लाइन जैसी बन जाती है। लीवर खराब है, ठीक करो। लीवर? लीवर लीवर जी तो अच्छा, क्या सर यूज करें? दही का पानी रोज पियो, दिन में 2 बार। दही अच्छा, नहीं खाना है। दही जब काट के निकालते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है, वो पानी पीना है। कच्चा चावल होता है ना, अच्छे से धो के रात को पानी में भिगो दो, सुबह सुबह वो पानी पियो। 15 दिन करोगे, ठीक हो जाएगा। जी सर। और बोलो। मैं नेचुरोपैथी पढ़ाता हूँ, तो सारी चीजें नेचुरोपैथी की बता रहा हूँ, और जो आपके घर में अवेलेबल हो वो बता रहा हूँ। जी। सर दही का जो पानी पी रहे बोले कि फट जाएगी वो जो पानी, ना दही का पानी खाली क्या होगा? दही का पानी जो पीने के लिए बोले, दही पानी वाला, वो दही को पानी